राजस्थान विधानसभा का रुख करेंगे क्योंकि यहां पर अभी भी गतिरोध नजर आया। कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस विधायक शामिल। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध लगातार जारी। हाथ में तख्तियां लिए गोविंद सिंह डोटासरा तमाम अन्य कांग्रेस विधायक नजर आ रहे हैं। का भाषण नहीं हो पाया। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे आंकड़े पेश करे जो असत्य हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और राजस्थान को पीछे धकेलने वाले हैं। हमारे नेता प्रतिपक्षी को आप अनुमति दें कि वो बजट पर अपनी बात रखे, ताकि राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये पता लगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान को पीछे धकेलने वाला है, राजस्थान के हर व्यक्ति पर कर्ज लाने वाला है और राजस्थान के नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के कोई ठोस नीति नहीं है। इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्षी के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनको बजट पर बोलने की अनुमति दें। माननीय सदस्य एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश जी, शायद राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहले दफा हुआ होगा कि अंदर सदन की कार्यवाही, लेकिन ऐसे में बाहर भी सदन चल रहा है। ये गतिरोध आखिर खत्म होगा या फिर नई परंपराएं बनती रहेंगी? जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है जो कांग्रेस ने प्रयोग किया है। इससे पहले इस तरह के प्रदर्शन के तरीके रहे हैं, लेकिन अगर विधायकों की बात करें तो पहली बार इस तरह का तरीका अपनाया है। इनका ये सोचना है कांग्रेस के विधायकों का कि अगर सदन के अंदर जो है विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा तो कम से कम जो मीडिया कर्मी है या जो आम लोग यहाँ पे हैं उनके सामने एक मॉक पार्लियामेंट का कह सकते प्रदर्शन करके जो यहाँ पे उन मुद्दों को उठाया जाए। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विधायक है वो एक स्पीकर की भूमिका में है और बाकी जो विधायक है वो बातें उठा रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की, बजरी माफिया की, ये तमाम जो मुद्दे जो कांग्रेस उठाना चाहती है वो इस मॉक असेंबली के माध्यम से यहाँ पे उठा रही है। और साथ में जो है कोशिश की जा रही है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पे भी जो है एक दबाव बनाया जाए ताकि ये गतिरोध टूटे। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि प्रदर्शन जो किया जा रहा था तब तख्तियां लहरा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन एक अनूठा प्रयोग जो है वो यहाँ पे किया गया है। और जो असेंबली में जो ये विधायक हिस्सा नहीं ले रहे हैं कांग्रेस के, विपक्ष जो गैर मौजूद है, वो सदन के बाहर या के विधानसभा के बाहर सड़क पे ये मॉक असेंबली का नरेश जी जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और हम तो वैसे भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, राजनेता और जनता के बीच की हम कड़ी हैं, इसलिए मीडिया के सामने रखा जा रहा है। लेकिन अगर वाकई में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फिर अंदर जो विधानसभा का सदन है क्या उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी? ये संदेश भी तो जा रहा है, एक तरह पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है और इसलिए हमने बाहर भी ये सारे सवाल जवाब कर लिए। लेकिन सर एक दूसरा मैसेज भी तो जाता है ना नरेश जी? देखिए, दोनों जो पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन के बाहर तो इनके बयान आते हैं कि गतिरोध टूटे और जो है वो खेद व्यक्त हो, तमाम जो चीजें वो हो, लोगों की बात उठाई जाए, बजट पे चर्चा हो। लेकिन सदन के अंदर जो है वो अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है। एक तरफ सदन चल रहा है, जो सत्ता पक्ष के विधायक उसमें मौजूद है, विपक्ष गैर मौजूद है। हालांकि तमाम जो नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो बार बार ये बयान दे रहे हैं सदन के बाहर कि ये गतिरोध टूटना चाहिए, झुकना चाहिए, जिनकी गलती है उनको झुकना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि जैसे अभी मैंने शांति धारीवाल से बात की थी, उन्होंने कहा था मुश्किल से 2 मिनट का काम है गतिरोध तोड़ना, और उन्होंने पुराने उदाहरण भी दिए थे कि कब क्या क्या जो हिस्सा हुआ, क्योंकि वो लंबे पार्लियामेंट रहे हैं, उनको पता है, वो खुद साक्षी रहे हैं। तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले भी इससे और इससे बड़े गतिरोध सदन में हुए हैं, लेकिन उनको भी तोड़ा गया था, चाहे तब भाजपा की सरकार रही हो चाहे तब कांग्रेस की सरकार रही हो। और उससे पहले भी जो विधायकों ने जो है वो अवहेलना की थी, आसन की अवहेलना की थी, माफी भी मांगी गई है, खेद भी व्यक्त कराया गया है। और एक उदाहरण उन्होंने जो आज अशोक गहलोत ने भी उदाहरण दिया था, शांति धारीवाल ने भी दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने दिया है कि एक मौका जब आया था कि खुद जो अभी स्पीकर की भूमिका में है उनको जो है वो सदन से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद नेता, उपनेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खेद व्यक्त किया था
वासुदेव देवनानी की उन्होंने उदाहरण दिया कि वासुदेव देवनानी को निलंबित कर दिया गया था। देवनानी ने जो खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि उनकी जगह ठीक है, जनता की राजेंद्र चिंता है, इसलिए विपक्ष मॉक असेंबली लगा रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विधानसभा जो इन तमाम विधायकों के लिए, चाहे फिर वो पक्ष का या विपक्ष का, उनके लिए एक मंदिर है। यहाँ पर सबसे पहले जब सदन की शुरुआत होती है सरकार बनने के बाद, तो फिर पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त माथा भी चूमा जाता है और सिर पर हाथ लगाया जाता है उस सीढ़ी को स्पर्श करके। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें, क्या इससे पहले भी जो गतिरोध हुए हैं, जैसे कि नरेश जी आप बता रहे हो, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि जो 2 मिनट का काम है उसको इतने दिन हो गए हैं? इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हस्तक्षेप कर चुके हैं। हर कोई पहल करता नजर आ रहा है, चाहे पक्ष विपक्ष। लेकिन आखिर क्यों ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा, आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो वक्त बताएगा।